वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़। आज के लेक्चर में हम दिस पॉइंटर को डिस्कस करेंगे और ये हम देखेंगे कि दिस पॉइंटर्स की इम्पोर्टेंस क्या है और किस पर्पज़ के लिए दिस पॉइंटर बनाया गया है। दिस पॉइंटर आपके पास एक ऐसा स्पेशल पॉइंटर है जो कि एक ऑब्जेक्ट के साथ बाय डिफ़ॉल्ट अटैच होता है और दिस पॉइंटर के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक्सेस कर सकता है मार्क्स उन एट्रीब्यूट्स और मेथड से जो कि स्टैटिक डिक्लेयर किए गए हैं। आगे हम देखेंगे कि जब भी आप किसी भी एट्रीब्यूट को या मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो उसका एफिलिएशन क्लास के साथ होता है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। तो आपके पास जो दिस पॉइंटर है ये आपके ऑब्जेक्ट के साथ एफिलिएटेड है और दिस पॉइंटर को यूज़ करते हुए आप एक्सप्लिसिटली कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एट्रीब्यूट्स को और अपने मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसके थ्रू हम दिस पॉइंटर की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे कि दिस पॉइंटर की क्या इंपॉर्टेंस है। लेट्स क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट एंड एम्प्टी जावा प्रोजेक्ट एंड लेट्स नेम दिस पॉइंटर। ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट, नो बिल्ड टूल and let's this pointer select this। ओके, और यहाँ पे है this point, let's call it this pointer। तो अब आपके पास ये एक सोर्स कोड जनरेट हो चुका है। यहाँ पे हम एक क्लास डिस्कस करते हैं और उस क्लास के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि दिस पॉइंटर की क्या इंपॉर्टेंस है। लेट्स से हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, जैसे हमने इससे पहले क्लास बनाई थी person.java, और इस क्लास के हम दो एट्रीब्यूट्स रखते हैं, दोनों को हम प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, प्राइवेट int age, and let's create another attribute private string name। और हम यहाँ पे इसका नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं और उसके साथ ही हम इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें हम जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे थे या हम उसके सेटर गेटर बना रहे थे तो उस वक्त जो भी उसमें पैरामीटर्स पास हो रहे थे उन पैरामीटर्स के नेम हमने इनके एट्रीब्यूट्स से डिफरेंट रखे थे, लेकिन अब हम इनके नेम इन एट्रीब्यूट्स के सेम रख लें और देखते हैं कि जब हम दिस पॉइंटर को यूज़ नहीं करेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे कहते हैं एज इज इक्वल टू एज। हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड पे एज है ये हमारे एट्रीब्यूट का नाम है और ये जो राइट साइड पे एज है ये वो आर्गुमेंट है जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किया है। और इसी तरह से हम कहते हैं नेम इज इक्वल टू नेम और हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन में और देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं या नहीं हो रही। सो लेट्स क्रिएट अ पर्सन और इसका हम इस पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं 45 एंड लेट्स से फहद। और हम अब इसकी वैल्यू को ज़रा अगर हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है तो हमें इसके सेटर गेटर्स चाहिए। सो चलिए हम सिर्फ गेटर्स क्रिएट करते हैं, पब्लिक इंट गेट नेम, और यहाँ से हम रिटर्न करते हैं नेम एज, और यहाँ से हम एज को रिटर्न करते हैं, रिटर्न एज। और इसी तरह से हम यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, तो यहाँ से हम नेम को रिटर्न करते हैं। वापस हम मेन क्लास में जाते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं नेम ऑफ पर्सन इज, और यहाँ से हम पर्सन का गेट नेम कॉल करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है।
जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास अभी यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होगी। आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ पर्सन इज़ नल, आल्दो कि हमने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया है और उसके अंदर हमने पैरामीटर्स पास किए हैं, लेकिन पर्सन का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने जो पैरामीटर पास किया है उसका नेम और हमारे जो क्लास के एट्रीब्यूट हैं उनके नेम सेम हैं। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे स्कोप का इशू है। जैसे ही आपने एक मेथड के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल की जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो प्रेफरेंस है वो आपका जो एट्रीब्यूट का वेरिएबल है उससे ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो एज है ये लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम वेरिएबल है जो कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर पास किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे एज है वो इस पर्सन के एट्रीब्यूट को हम रेफ़र कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे दिस डॉट लगाना पड़ेगा, दिस डॉट एज। अब दिस पॉइंटर से क्या होगा, दिस डॉट एज का मतलब ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट है ये अपने एज के एट्रीब्यूट को एक्सप्लिसिटली एक्सेस कर रहा है। और यहाँ पे चूँकि हमने दिस नहीं लगाया तो इसका मतलब ये है कि जो भी इस प्रेफरेंस के अंदर एज का वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू जो आपके ऑब्जेक्ट का एज का एट्रीब्यूट है उसके अगेंस्ट सेट हो जाए। इसी तरह से यहाँ पे दिस डॉट नेम इज़ इक्वल टू नेम। तो चलिए दोबारा हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेम ऑफ पर्सन है वो अब चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने दिस पॉइंटर के थ्रू एक्सप्लिसिटली क्लास या ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को रेफ़र किया है। इसी तरह से अगर आप लेट्स से सेट की बात करें तो यही आपको मेथड यूज़ करना पड़ेगा। लेट्स कॉल इट void set age और यहाँ पे हम एज का एट्रीब्यूट पास करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगेन जिस तरह हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस के बगैर एज को रेफ़र करेंगे, एक्चुअली यही वाली एज आपके पास एक्सेस हो रही होगी। आप इसको बिल्कुल दोबारा से चेक कर सकते हैं। लेट्स से पहले आपके पास नेम फ़हद था, अब यहाँ पे हम इसको गेट एज करते हैं, एज ऑफ पर्सन इज़, हम देखेंगे कि ये 45 ही होगी क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त इसको 45 वैल्यूज़ दी है। लेकिन उसके बाद हम इस वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे हम कहते हैं पर्सन डॉट सेट एज और हम यहाँ पे 67 इसको वैल्यू देते हैं। तो अगेन इसको देख लें कि हमने यहाँ पे दिस पॉइंटर को यूज़ नहीं किया। तो जैसे ही हम एज को दोबारा प्रिंट करेंगे तो आइडियली इसे 67 होना चाहिए, लेकिन चूँकि दिस पॉइंटर हमने यूज़ नहीं किया तो इट विल बी स्टिल 45। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिल 45 वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे दिस पॉइंटर को यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से जब हम सेटर बनाएंगे नेम का, पब्लिक void set नेम और हम इसको एक स्ट्रिंग पास करेंगे, लेट्स कॉल इट नेम, तो हमें एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि दिस डॉट नेम यानी आपके ऑब्जेक्ट का जो नाम है डेट इज़ इक्वल टू द नेम विच इज़ बीइंग पास्ड एज एन आर्गुमेंट। तो आपके पास दिस पॉइंटर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी जो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने एट्रीब्यूट को एक्सप्लिसिटली कॉल कर सकता है। इसके साथ ही ये आपके किसी मेथड को भी कॉल कर सकता है। लेट्स से हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं void print me, लेट्स से हम इसको कॉल करते हैं और यहाँ पे हम एक और मेथड डिक्लेयर कर देते हैं जिसको हम कहते हैं पब्लिक void print me first और यहाँ पे हम एक आउटपुट की स्टेटमेंट लगाते हैं I am first और यहाँ पे हम दिस पॉइंटर के थ्रू दिस डॉट अब जैसे ही लगाएंगे तो आपके पास देख सकते हैं प्रिंट मी फर्स्ट, यानी आप अपनी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने किसी भी मेथड को भी कॉल कर सकता है। तो अगर हम प्रिंट मी को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट उससे पहले दिस डॉट प्रिंट मी फर्स्ट को कॉल करेगा
और यहाँ पे आपके पास ये एक वैल्यू डिस्प्ले होगी। और इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, लेट्स पर्सन डॉट प्रिंट मी, और बाकियों को हम फॉर द टाइम बीइंग कमेंट आउट करते हैं और उसके बाद फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज देख सकते हैं कि आई एम फास्ट, यानी इसका मतलब ये है कि आप दिस पॉइंटर को यूज़ करते हुए न सिर्फ अपने एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं बल्कि अपने मेंबर जो भी मेंबर मेथड्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यूजुअली आपके पास जो एसओपी है, जब भी आप कोई क्लास क्रिएट कर रहे होंगे तो जब भी आप उस क्लास के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स को या उसके मेंबर्स को रेफ़र करना चाहेंगे तो आप दिस पॉइंटर का यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, दिस पॉइंटर जो है वो क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है। अब जैसे ही क्लास से बाहर जाएंगे तो वहाँ पे दिस पॉइंटर एक्सेसिबल नहीं होगा। थैंक यू सो मच।